हेलो दोस्तों, कभी कभी हम लोग व्रत क्रिया करते हैं जिसमें कहीं ना कोई त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें उस व्रत का फल नहीं प्राप्त हो पाता है या फिर फल प्राप्त होता है तो विपरीत फल प्राप्त होने लगता है। जैसे कि स्त्री पुरुष में कलह हो जाना, बच्चों का सकुशल न रहना, दुर्घटनाएं हो जाना या अन्य प्रकार की कोई क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि व्रत जो है वो खंडित हो गया है। इस दुविधा के निवारण के लिए, उससे बचने के लिए हम खंड द्वादशी का व्रत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे भगवान, अगर व्रत, उपवास और यज्ञ में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका क्या उपाय है तथा उसके लिए क्या क्या परिणाम उद्भोगने पड़ते हैं मनुष्य को। तब भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि अगर इन चीज़ों में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं तो व्यक्ति की जो होता है वो तरह तरह की हानियों से गुजरता है तथा अनेक प्रकार के कष्टों को झेलता है। व्रत करने का जो इच्छुक व्यक्ति होता है उसे चाहिए कि वह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रातः स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान जनार्दन की पूजन के लिए संकल्प लें। उसके बाद फिर उपवास रह करके भगवान जनार्दन की गंध, अक्षत, पुष्प, धूप आदि से षोडशोपचार पूजन करें। इस प्रकार दिए गए मंत्रों से भगवान विष्णु की, श्री हरि जी की आराधना करनी चाहिए। सप्त जन्मानि यत्किंचिन मया खंडव्रतं कृतं भगवान तत्प्रसादेन तद खंडमिहास्तु मे यथा खंडं जगत् सर्व त्वय्यैव पुरुषोत्तम तथा अखिलन्य खंडानि व्रतानि मम। इस व्रत का प्रथम महत्व यही है कि पहले किए हुए किसी भी व्रत अनुष्ठान आदि की त्रुटियों से उत्पन्न होने वाले जो सभी दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं तथा साथ ही आने वाले जो 7 जन्मों तक के जो व्रत अनुष्ठान आदि किए जाएंगे वे सभी भी पूर्ण फलदायी होंगे। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है।